The nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. Religion is something very personal. Don't nationalize it. कल प्रोग्राम बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, देश की सांस्कृतिक महाविजय है, देश के संस्कृति और संस्कार की महाविजय है। 500 वर्ष से भगवान राम के मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है और हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हम बचपन से नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी भी मंदिर बनाने में अपनी महती भूमिका अदा नहीं की, बिल्कुल नकारात्मक भूमिका थी उनकी। पर देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, मोदी जी ने उस विश्वास के अनुरूप राम मंदिर बन जाए उसके लिए पूरा की पूरा वातावरण निर्मित किया। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 500 साल पुरानी समस्या को भारत को मान सम्मान दिलाने के लिए मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कराया है। पूरे देश में इसको लेकर बड़ा कौतूहल है। एक लंबी लड़ाई यहाँ पर वही पार्टी है जो कहती है कि मंदिर में जाके छेड़छाड़ होती है। अब कांग्रेस के नेता है सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई असली मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी पे बात करो। सैम पित्रोदा इस देश के सेंटिमेंट्स को कितना समझते हैं, सैम पित्रोदा भारत के बारे में कितना जानते हैं, और इसलिए भारत की भावना, भारत का आत्मसम्मान क्या है ये सैम पित्रोदा को नहीं मालूम। वो विदेश में रहते हैं और विदेशी तरीके से सोचते हैं। भारत में यदि राजनीति करना हो तो भारतीय तरीके से सोचना पड़ेगा, और इसलिए कांग्रेस जिन लोगों के इशारे पर काम कर रही है, सैम पित्रोदा हो या एनजीओ लोग जो कांग्रेस को चला रहे हैं, वो कभी भी देश की जनता का दिल नहीं जीत सकते। 14 जनवरी से यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरी बड़ी यात्रा कांग्रेस की तरफ से होने वाली है। लग रहा है कि रिस्पांस अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में क्लेम कर रहे थे कि जबरदस्त रिस्पांस मिला है। निश्चित रूप से उस वक्त जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पर अब यदि हम देखें तो राजस्थान में बहुत धूम धड़ाके से निकली, छत्तीसगढ़ में बहुत धूम धड़ाके से निकली थी, मध्य प्रदेश में उन्होंने कोशिश की कि बहुत धूम धड़ाके से यात्रा निकाले, पर तीनों ही राज्यों में धूम धड़ाके से कांग्रेस की हार हुई। तो ये न्याय यात्रा कोई चुनाव के समीकरण को बदलेगी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि चुनाव के इश्यू कुछ और होते हैं और राजनीति कार्यक्रम अलग होते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा से पहले कह रहे थे कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, अब 6 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं वोटों को साधने के लिए ये तैयारी हो रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी की? नहीं, अगर वोट सध गए होते तो पिछली बार भारत जोड़ो में ही इन तीनों राज्यों में जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वहां परिणाम कांग्रेस के लिए अनुकूल होते, पर तीनों ही राज्यों में बहुत बुरी तरह हारी।